चरण सिंह सापरा, एक मिनट। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप गिनवाएंगे अरे बीजेपी वाले के उस आदमी का नाम क्यों नहीं लिया आपने। बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, अरे उसका नाम भूल गए, अबू आजमी नहीं बोले। अरे क्या पहले सबको ही बोलने लगूं तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। पर ये जो बोल बिगड़ रहे हैं वो क्यों बिगड़ रहे हैं, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। अरे अब छोड़िए ना महेश भाई, अब लगातार बोले जा रहे हैं, मुद्दे पर बोल नहीं रहे। चरण सिंह सापरा से सवाल है। संदीप जी, ये बोल क्यों बिगड़ रहे हैं? ये बोल इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था 2014 के बाद में बनी है, ये राजनीतिक व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, यानी ये 365 दिन और 24 घंटे एकदम एग्रेसिव राजनीति करने का, और इनके जो बोल है ये मतलब हिंदू मुसलमान जो ध्रुवीकरण का राजनीति 2014 तो आप जातियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से द्वेष बढ़ा। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब इसकी जवाबदारी बनती है नेताओं की, अगर इसको सरल करना है तो नेताओं में पहले सबसे ऊपर के नेताओं को ठीक होना पड़ेगा। यानी जब देश के प्रधानमंत्री खुद हिंदू मुसलमान जब प्रधानमंत्री हाथ काटने, प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए हाथ काटने की धमकी दे देते हैं। आपको पता है ना सहारनपुर से आपके कौन नेता हैं, वो कई पार्टियां घूमकर फिर से वापस कांग्रेस में आ गए। वापसी होती है बाकायदा, सम्मानजनक वापसी होती है, टिकट मिल जाता है भड़काऊ बयान देने वालों को। ये मसला जो है ये ऊपर के नेताओं को सीधे होना पड़ेगा, उनको सिस्टम को सीधा करने का प्रण लेना पड़ेगा, तब वो नीचे के लोग भी उसमें शामिल होंगे। अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह की भाषा करेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, और नाते घूस चलाने की बातें करेंगे, प्रधानमंत्री कुछ और इस तरह की बातें करेंगे। अरे तो आपका शीर्ष नेतृत्व भी तो इमरान मसूद जैसे को वापस ले लेता है, घर वापसी कराते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव में खड़ा करवाते हैं। सत्ताधारी पक्ष की जवाबदारी है, सत्ताधारी पक्ष की ज्यादा जवाबदारी है। और सत्ताधारी पक्ष यानी देश के प्रधानमंत्री, जब उनके बोल बिगड़ेंगे, जब देश के गृह मंत्री के बोल बिगड़ेंगे, जब मुख्यमंत्रियों के बोल बिगड़ेंगे, तो निश्चित रूप से नीचे के विधायकी लड़ने वाले लोगों के। शिल्पा श्रीवास्तव हैं, बलिया वासी हैं विजय, वो कह रही है बात बीजेपी है, कांग्रेस की नहीं है। सही बात नई ट्रेंड की है जो नेताओं की समझ दूरदर्शिता पर सवाल उठा रही है। वही बात है ना कि सब ये इसमें वही आपने कहा 15 नहीं 16 नाम ले लेंगे तो 18 हाँ, नाम होंगे, 50 नाम नहीं होगा। फिर सापरा साहब ने एक बड़ी बात कही कि जो लीडर्स हैं, बड़े पार्टी के लीडर्स, उन पर भी सवाल खड़े करने चाहिए। तो सापरा साहब को तो याद होगा 2007 का नारा मौत का सौदागर, शायद याद ही होगा। सापरा साहब तो बड़े नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं। मौत का सौदागर किसने किसको कहा था, और फिर चौकीदार चोर है वो किसने कहा था। वो पलट कर यहाँ पर वही बात कहेंगे ना कि जर्सी का है, किसने कहा। तो वो सभी का है, मतलब नहीं वो उन्होंने बात की सापरा साहब ने कि भाई लीडरशिप, न जाने क्या बहुत सारी कोट पहन कर मतलब इतना गंद हो जाएगा यहाँ पर। उसको साफ करवाना भी मुश्किल काम होगा। लेकिन सब लोग यदि ये मानते कि नहीं ये सबके लिए जरूरी है, अभी हमारे यहाँ पर सारे जो पैनल में माननीय बैठे हुए हैं वो सब दूसरे की चिंता या दूसरे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कभी इस पर एक राष्ट्रीय विमर्श, एक संसद में विमर्श, कुछ कानून, कुछ नई मर्यादाएं इजाद करना, ऐसे सवाल कभी उठे हैं क्या मलूक नागर साहब? आप तो चुनाव में इस पर आप तो वो संसद का हिस्सा रहे हैं, सांसद रहे हैं, कभी इसको लेकर चिंता हुई है राजनीतिक जमात में? हाँ, चिंता हुई भी है और संसद में चर्चा भी होती है। जब संसद नहीं चलती है, जब विपक्ष रोकता है संसद को, तो वहाँ भी इस तरह की कुछ मर्यादाएं, संसद की परंपराओं को तोड़ करके वहाँ भी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनका डिटेल में चर्चा करना है ठीक नहीं है। आपके टेलीविज़न पे खूब खबरें चलती हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो वहाँ भी तय होते हैं। फिर वहाँ संसदीय शब्द नहीं है, इसको निकालो, इसमें से तय होते हैं, सस्पेंड भी करे जाते हैं। तो वही तो थोड़ी सी देर में पहले मैं कह रहा था कि इसमें ये गंभीर विषय है देश के सामने, और इसमें लेजिस्लेचर को कहीं ना कहीं संज्ञान लेके, इसको गंभीरता से लेके, और चुनाव आचार विभाग से लेके जो चुनाव आयोग को लेकर के बीच में ऐसा कहीं कोई अमेंडमेंट होना चाहिए जिससे नेता
अपनी मयान से बाहर ना निकल आए। जो संदीप जी मुझे लगता है क्योंकि मैं सारे पदों पे रहा हूँ, विधायक भी, जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन भी, एमपी भी, वो इतना कई बार प्रेशर होता है। जैसे मेरी और आपकी बात हो रही थी, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ दी, इतना प्रेशर आया, आपने कहा इतने लोगों का तेल निकल जाएगा। अब थप्पड़ लगना तो आराम से है, तेल निकलने का मतलब तो पूरा पीस देने से है। तो कई बार ऐसी स्थिति में भी दिमाग की हालत होती है, निकल जाते हैं, पर वो गलत है, हालत ऐसी होती है। तो दिमागी हालत भी दुरुस्त करने को क्या राजनीतिक जमात को कुछ कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा सुनील सिंह साजन। देखिए, मैं कह रहा हूं कि देर सवेर कोई न कोई तो फैसला होगा कि इस तरीके की भाषा ना हो। लेकिन मलूक नागर जी को सुनकर के पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी में अगर कोई चला जाए या बीजेपी के साथ चला जाए तो वो सिद्धांतहीन, मानवताहीन और पिछड़ा दलित विरोधी क्यों हो जाता है। ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई। चलिए, अभी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाषा का स्तर ऐसा क्यों चला जाता है। पहले के भी नारे इसीलिए दिखाए जिस बात को अंडरलाइन करते दिखाई दिए विजय त्रिवेदी। और ये भाषा, ये वही कमान से निकला तीर, जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते हैं, कब समझेंगे हम ये, और जनता इसे कब दरअसल नकारेगी ताली बजाने की बजाय। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।